हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, ICGS सक्षम पोत को तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह पोत किस शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है? तो याद रखिएगा, पोत का नाम है ICGS सक्षम और यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह तैयार किया गया है GSL के द्वारा। GSL का मतलब क्या हुआ? GSL का मतलब हुआ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ICGS सक्षम पोत का तैयार किया गया है। ठीक है, जिसको क्या किया है? तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। अगला है, इसरो ने हाल ही में किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इस संचार उपग्रह का नाम है इनसैट 4B। इसरो ने इनसैट 4B को हाल ही में क्या किया है? संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, उसको काम से हटा दिया है। अब नेक्स्ट है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा कि TTFI यानी भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला है, बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट, क्या नाम है? ATP चैलेंजर 2022। ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ATP चैलेंजर 2022 बेंगलुरु ओपन जो है, इसका खिताब जो है दो व्यक्ति ने, जो कि युगल है, तो क्या नाम है? साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन, दोनों ने मिलकर जीता है। साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन दोनों ने बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता है। अब अगला है, GEM 2022। ये GEM का मतलब क्या हुआ? GEM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, यानी वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर। GEM वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस का मतलब हुआ कि व्यवसाय शुरू करने के मामले में, ठीक है, आसानी, व्यवसाय शुरू करने के मामले में आसानी की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो व्यवसाय शुरू करने में जो आसानी है, इस मामले में भारत का स्थान चौथा है, 4th है। ठीक है, अब आइए अगला है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है? कृषि नेटवर्क, ये याद रखिएगा। कृषि नेटवर्क जो है, ये किस प्रकार की कंपनी है? तो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को, याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी को। अब नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 जो कि सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इनका जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है, कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 13 फरवरी 1879 ईस्वी को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। वर्तमान में जो उनकी जयंती 13 फरवरी को मनाई गई है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, वो 143वीं जयंती था, 143वीं 143वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, यानी भारत की बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी का नाम है, भारत कोकिला या भारत की बुलबुल कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था। और कहाँ की महिला राज्यपाल बनी थी? ये बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब आइए अगला है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बिहार के किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये किस जिला, मतलब बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को, ये गया जिला में स्थित है।
यहाँ पर मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मेरा जो करंट अफेयर्स होता है वो वन लाइनर फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको कलेक्ट करने के लिए मैं बहुत बड़े दायरे पर अध्ययन करता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से आपको बहुत आसान होता है। मात्र 10 मिनट में यह बहुत सारे क्षेत्रों के साथ साथ, ऐसा नहीं कि वन लाइनर है तो इसके मैं इर्द गिर्द कोई जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको इसके इर्द गिर्द की जानकारियां भी मिलती है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। उतने बड़े विस्तार पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। कम समय में सबसे यूनिक आपको यदि कहीं करंट अफेयर्स मिल रहा है तो वो है आपका शाही पाठशाला। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है? जबरा। जिनको मालूम नहीं था याद रखिएगा, तिलका मांझी का वास्तविक नाम भी जबरा ही था। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी उर्फ जबरा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस प्रशासक पर हमला कर 1784 ईस्वी में उसको क्या किया था? मार डाला था। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? प्रशासक का नाम है अगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, ये चूंकि स्टैटिक प्रश्न हो जाता है, स्टैटिक जीके का प्रश्न हो जाता है, इसको मैंने इसलिए शामिल किया गया है कि हाल ही में उनकी 272वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को 272वीं जयंती तिलका मांझी की मनाई गई है। तिलका मांझी का दूसरा नाम जबरा है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासक अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1784 ईस्वी में। आइए अब अगले हैं, तिलका मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के भागलपुर जिले से है, याद रखिएगा अभी। अब अगला प्रश्न है, खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बिहार उद्योग मंत्री द्वारा किस व्यक्ति को बनाए जाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा कौन सा? खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी स्टार सह भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कृषि उत्पाद में डीजल ईंधन का खपत नहीं होना, कृषि में डीजल मुक्त होने का यही मतलब है। तो ये वर्ष 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि बिहार का जो कृषि कार्य होगा उसमें डीजल ईंधन की खपत नहीं होगी, डीजल मुक्त हो जाएगा। कब तक रखा गया है? 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आइए अब चलते हैं हम लोग आज के इतिहास पर। आज है आपका 14 फरवरी और 14 फरवरी का बहुत इंपॉर्टेंट और भारत के लिए दर्द से भरा यादगार इतिहास को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। आज है 14 फरवरी और साल 1931 को 14 फरवरी के दिन भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को लाहौर के एक जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये था बिहार के लिए बहुत सुख और ऊर्जा से भर देने वाला। आप अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को प्रगाढ़ कीजिए, उत्सर्जित कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। लगे रहिए, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।